देखिए जी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। फैसलाबाद के जो अफसरान हैं, ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस की जानिब से, यहाँ तक कि इतने हाई रेजोल्यूशन जो कैमरे लगे हुए हैं कि वो आपको फेस तक जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कौन सा शख्स है, और इसकी तस्वीर जो है बड़ी इजीली और साफ जो है वो मिल सकती है। आरपी ऑफिस की बैक साइड पे जो मुकम्मल सेटअप लगाया हुआ है, बहुत बड़ी स्क्रीनें, और हर तरफ से वो जो शहरी हैं जितने भी हैं वो महफूज हैं। सिस्टम इनका एक्टिव होना शुरू हो गया है, तो जो भी नॉन कस्टम पेड जो गाड़ी लेके आएगा शहर में एंटर वो अब पकड़ा जाएगा। कोई चोर डाकू या कोई मर्डर करने के बाद, कोई भी संगीन वारदात करने के बाद वो बच नहीं सकेगा। अब हर कैमरा जो है ना 3-3 4-4 जगह से आपको फोकस कर रहा है। सिंपल सी बात है, सब फड़े जाएंगे। जो भी इसमें आएगा ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। जो इसमें आएगा वो फड़े जेड़ा एक बार अगो नंग गया बस वो फंस गया। चोरी डकैती कोई ऐसा कोई मुजरिम है जो एंटर हो गया है तो उसको डिटेक्ट कर सके। कोई गाड़ी है चोरी की आ गई है तो वो जैसे ही वो रिपोर्ट वगैरह होगी तो वो सेफ सिटी पे चल जाती है, तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये गाड़ी ये बाइक है या ये बंदा है तो यहाँ से गुजरा है, तो उसको ट्रैक करना ईजी होता है। इससे क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे क्राइम रेट में काफ़ी ज़्यादा मतलब कमी हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। अगर उन्होंने ये जैसे कि ये हमारे सामने लगे हुए हैं, अगर चोरी चकारी इसकी वजह से बिना पर चोर डरते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छे प्रोजेक्ट ही कहेंगे। हम इसको गलत तो नहीं ना कर सकते। ये एक डायरेक्शन है टुवर्ड्स द राइट स्टेप, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे ना सिर्फ सिक्योरिटी होगी आपके शहरियों की, बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी और आसानी होगी ये क्राइम रेट और इसको कम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों को बखैर हो आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं फैसलाबाद के सेफ सिटी के हवाले से। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो पूरे फैसलाबाद के अंदर 1500 के करीब तकरीबन कैमरे जो है वो लग चुके हैं, और कहा जाता है अब चोर डकैत या कोई भी ऐसा बंदा जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होगा, इन कैमरों की आंखों से बच नहीं सकेगा। और इस प्रोजेक्ट की वजह से शहरी काफ़ी खुश नज़र आते हैं। तो शहरियों से करेंगे आज हम गपशप और इस प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्या शहरी इससे मुतमिन हैं या नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे साथ काशिफ साहब भी मौजूद होंगे जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे फैसलाबाद के, उनसे भी गपशप करेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो कौन होंगे आज के इसके अलावा गेस्ट, कौन से लोग होंगे जो कि शो का हिस्सा बनेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जी काशिफ साहब मौजूद हैं जो कि बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे सेफ सिटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काशिफ साहब, इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे सेफ सिटी के आने से? क्या शहर में जुर्म की रेशो कम होगी? और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चोरी होती हैं, डकैतियाँ भी होती हैं, लोग पहचाने नहीं जाते, तो इस सेफ सिटी की वजह से क्या क्या शहरियों को फ़ायदे मिलेंगे, ज़रा बताइए। देखिए जी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। फैसलाबाद के जो अफसरान हैं, ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस की जानिब से, सबसे बड़ी बात है सेफ सिटी के तकरीबन 1500 के करीब जो कैमरे हैं ना वो एक्टिव हो चुके हैं पूरे शहर में। तो अब जो चोर डाकू वो फैसलाबाद पुलिस से बच नहीं सकेंगे किसी भी सूरत कि वो अगर सिटी एरिया में जहाँ तक जो कैमरों की एक्सेस है अभी शहर के एरिया में मुकम्मल तौर पर लग चुके हैं। शहर में कोई भी अगर चोर डाकू या कोई भी अगर वारदात होती है, वारदात करने के बाद कोई फ़रार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि इतने हाई रेजोल्यूशन जो कैमरे लगे हुए हैं कि वो आपको फेस तक जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कौन सा शख्स है, और इसकी तस्वीर जो है बड़ी इजीली और साफ जो है वो मिल सकती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से पहले की अगर बात करें तो शहर जो है वो बिल्कुल लावारस था कि जो जिसका दिल करता है वो आया, काम किया, चोरी करनी है, डकैती करनी है, या यहाँ पे अक्सर फायरिंग, बड़ा रेड जोन एरिया है हमारा कचहरी का, और हर साल अब देख लें थाना सिविल लाइन में और थाना रेल बाज़ार में कत्ल की कितनी और फायरिंग की कितनी FIR इस वक्त मौजूद है पहले की। लेकिन अब जो भी यहाँ पे भी अगर फायरिंग करता है, और जाहिर सी बात है क्रिमिनल लोग जो है, मुजरिम जो है, मुलज़म है, वो इधर आते हैं, दुश्मनीदार लोग आते हैं। बहुत सी फायरिंग्स हुई हैं। अभी कुछ दिन कबल भी एक जो मुलज़म है उसको फ़ौरन से ही पकड़ लिया है। अच्छा, उसके साथ ये है कि इनकी फ़ौरन जो एक सेटअप लगा हुआ है ना, आरपी ऑफिस की बैक साइड पे जो मुकम्मल सेटअप लगाया हुआ है, बहुत बड़ी स्क्रीनें, और हर तरफ से वो जो शहरी हैं जितने भी हैं वो महफूज हैं, उन पर नज़र तो रखी जा रही है। लेकिन एक सपोज़ जैसे आपने कहा कचहरियों में फायरिंग होती है, फायरिंग करने के बाद कोई बंदा कत्ल कर दिया जाता है और वहाँ से कोई शख्स भाग रहा है,
तो सेफ सिटी के ज़रिए उसे ट्रैक भी किया जा सकता है किस किस चौक चौराहे से गुजर रहा है, और फिर कॉल चला के उसके आने वाले रास्ते के अंदर पुलिस की जो नाका है उसे भी लगाया जा सकता है। जी, यही है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर किसी ने कोई फायरिंग की है, मैंने पहले बात साहब से की है कि कोई अभी पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकेगा, पकड़ा जाएगा। सिटी एरिया में कोई वारदात कर, किसी एरिया में किसी घर में जाएगा ना, पता चल जाएगा कि ये जो शख्स है ना, इसने ये वारदात की है, इस इलाके में चला गया है। वो टोटली कनेक्ट जो हैं वो हमारे जो डॉल्फिन फोर्स है उनके साथ है, एलीट फोर्स है उनके साथ ये कनेक्टेड हैं। तो बता देते हैं उस वक्त कि ये जो फलां वाक़या हुआ है ये इस तरफ जा रहे हैं, तो तमाम जो टीमें उस तरफ जो निकल जाती हैं, जो उस एरिए की होती हैं, वो डॉल्फिन भी हैं, वो हमारे यूसी के जो पुलिस एहलकार हैं वो भी, और एलीट फोर्स की गाड़ियाँ भी, तो वहाँ निकल के उसको फौरी तौर पर उसको पकड़ा जाता है। अच्छा, क्या शहर में अगर कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ लेके घूम रहा है उसके लिए भी सेफ सिटी के कैमरे जो हैं वो तशवीशनाक हो सकते हैं? हाँ, तशवीशनाक हो सकते हैं। अभी ये सिस्टम इनका एक्टिव होना शुरू हो गया है, तो जो भी नॉन कस्टम पेड जो गाड़ी लेके आएगा शहर में एंटर हाँ, वो अब पकड़ा जाएगा। तो क्योंकि इसको कनेक्ट कर दिया गया है तमाम जो हमारे जो अदारे हैं उनके साथ, जिसमें अच्छा, किस तरह पकड़ा जाएगा? नॉन कस्टम गाड़ी को लेके घूम रहा है, कैसे डिटेक्ट करेगा कैमरा कि ये नॉन कस्टम? ये देखिए उसका फौरी तौर पे नंबर जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि ये फ़लाँ गाड़ी जो है ना उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। जिस गाड़ी की डिटेल नहीं आएगी, अगर वो डिटेल दे रहा है कि ये गाड़ी वीगो डाला जा रहा है या किसी भी कंपनी का कोई डाला जा रहा है, बड़ी गाड़ी जा रही है, नंबर लगा हुआ है उसको मेहरान का तो या किसी सेंट्रो का, तो फ़ौरन से वो करेगा ये गाड़ी जो है ना ये प्रॉब्लम में है, ये गाड़ी सही नहीं है। तो फौरी तौर पे जो है कॉल चलेगी, उसको पकड़ लिया जाएगा। इसलिए अब शहर में कोई चोर डाकू या कोई मर्डर करने के बाद, कोई भी संगीन वारदात करने के बाद वो बच नहीं सकेगा। पहले भी लोग इधर आप देखें मेन जो शहर है आते हैं, फायरिंग की या कोई वारदात डाली, किसी को मारा पीटा, निकल गए। अब हर कैमरा जो है ना 3-3 4-4 जगह से आपको फोकस कर रहा है, और उनकी रेजोल्यूशन जो मैंने जैसे पहले बात की है बहुत अच्छी है। बंदा ये नहीं कह सकता ये कि मैं नहीं हूँ, वो पूरी हर चीज़ उसकी जो है ना वो सामने लेके आ जाएगा। अच्छा, लाहौर के अक्सर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों में हमने देखा कि गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं और कोई भी शख्स आपस में गाड़ी में बैठा हुआ कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, कोई फैमिली का मेंबर उसका बैठा है या कि कोई डेट पे जा रहा है या कुछ भी, तो वो कैमरा डिटेक्ट कर लेता था। ऐसी वीडियोस देखने को हमें सोशल मीडिया पे मिली। ये सीन यहाँ पे भी होगा? आपको नहीं लगता प्राइवेसी ब्रीच होगी इस चीज़ से? नहीं, प्राइवेसी तो होगी, लेकिन मेरा जहाँ तक मैंने चेक किया है ना अभी, ऐसा मामला कोई फ़िलहाल नहीं देखने में आया कि कोई इनका ऐसा प्लान हो। नहीं, इनका तो प्लान नहीं है, लेकिन मैं वैसे कहता हूँ कि ऐसे जो गैर कानूनी एक्टिविटी गाड़ी में बैठ के अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो भी पकड़ा जाता है। बाज़ लोग होते हैं गाड़ी में बैठ के कोई ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि जब वो गुजरते हैं तो कैमरा कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना, कोई मारपीट कर रहे हो आपस में या कुछ और, तो ये भी चीज़ें अब पकड़ी जाएंगी। सिंपल सी बात है, सब फड़े जाएंगे। जो भी इसमें आएगा ना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, जो इसमें आएगा वो फड़े जेड़ा एक बार अगो नंग गया बस वो फंस गया, फड़ा जाएगा, क्योंकि पकड़ा जाएगा, ये फड़े जाएंगे सारे ही। इसमें कोई बच के नहीं जाएगा। लेकिन मेरी इसी एक जो रिक्वेस्ट है कि इसको सिटी में जो है वो 1500 के करीब जो कैमरे हैं वो एक्टिव हैं, वो इस वक्त हर एक शहर के ऊपर जो है जो गुजर रहा है रोड के ऊपर या जिन चौराहों पर लगे हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं 3-3 4-4 एंगल से। तो इसको मज़ीद आगे इन्होंने वसी करना है और उसके बाद इनको बाईपास तक जो है, उसके बाद दीगर जो देहातों तक भी लेके जाने का प्लान है। लेकिन फर्स्ट हमारी से वसी किया जाएगा। हाँ, वसी किया जाएगा। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है ना, जितनी भी जो क्राइम है वो सिटी एरिया में होता है। अच्छा काशी साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, सपोज़ किसी बंदे की मोटरसाइकिल या गाड़ी चोरी हो जाती है, पहले तो उसकी FIR कटवाने के लिए सर तोड़ मेहनत की जाती है थाने में जाके, लेकिन FIR जल्दी कटती नहीं है। उनको यकीन दिलाना पड़ता है भाईजान मोटरसाइकिल चोरी हुई है, फ़लाँ हुआ है, फ़लाँ हुआ है। लेकिन अब सेफ सिटी की वजह से ये भी मामला जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे कि नहीं? जी देखिए, आप अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई है ना, चोरी होने के बाद आप फौरी तौर पे वहाँ CCTV फुटेज जो है उस चौक से निकलवाएं कि ये देखें ये मेरी गाड़ी नंबर है, ये गाड़ी किधर को जा रही है, वो ये बता दें गाड़ी आपकी किस तरफ को गई है, और जो चोर प्रूफ एक आ जाएगा ना कि चोरी हुई है, प्रूफ आ जाएगा, साथ में उस बंदे की तस्वीर आएगी जो कार चोरी या मोटरसाइकिल चोरी करके लेके जाएगा, उसकी तस्वीर। ये भी ज़रा बताएं, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चोरों की तस्वीरें लगाई जाएंगी? कोई बाइक चोरी करता है, कोई चीज़ चोरी करता है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का अपना एक
पेज है उस पेज के ऊपर फिर पिक्चर्स तो लगेंगी ना, इसलिए जो बंदा काम करेगा उसको सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल सोशल जो उनका पेज है उसके ऊपर तो लगनी चाहिए, जाहिर सी बात है। ये सजेशन है वैसे हमारी। हाँ, सजेशन है कि जो भी अगर करता है, देखिए पुलिस की जितने भी जो पुलिस ऑफिशियल जितने भी पेजेस हैं ना फैसलाबाद के, उसके ऊपर जितने भी क्राइम की जो भी खबर है वो पोस्ट होती है। तो अगर ये भी अगर चोरों की लगाएंगे तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है, गलत बात नहीं है, पहले भी आ रही हैं, सबकी आ रही हैं। कहा जाता है चाइना में अगर कोई शख्स उधार लेता है और उधार लेने के बाद चुकाता नहीं है ना, तो वहाँ की बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उनकी पिक्चर्स चलाई जाती हैं, उनका बाहर निकलना मुहाल हो जाता है। अगर इस तरह के मामला जो क्रिमिनल्स हों, जो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हों, उनके ये मामला फैसलाबाद के अंदर अगर किए जाएंगे तो मेरा ख्याल है मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। और ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक चलान के हवाले से भी हमें बताइएगा, सेफ सिटी के चलान भी होंगे अब? जी चलान भी हो गए। इसमें ये है कि कुछ कहते ना कि जी मैं अभी गुजरा नहीं था, या मैं वो रेड क्रॉस आ गया और दरमियान में फंस गया हूँ, गलत चलान हाँ किया, गलत चलान किया है, उसमें वो फौरी तौर पे जो अभी तो उन्होंने जो हमारे ट्रैफिक वार्डन ने कैमरे भी आपको पता है नस्ब किए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं उनके। और इसके साथ अभी कोई बंदा एप्लीकेशन, देखिए हज़ारों एप्लीकेशन है ट्रैफिक वार्डन्स के ख़िलाफ़, वो मुख्तलिफ जो शहरी हैं उनकी जानब से दी जाती हैं कि जी देखें मैं तो गुजर रहा था जी और मैंने को फ़ोन ही कान को लगाया हुआ था, लेकिन उसमें आपको बताएगा कि देखें ये बंदा गिल्टी है जहाँ पे इसने अगर फ़ोन लगाया, अगर नहीं लगाया होगा कोई गलत चलान करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों का नहीं, दोनों को प्रोटेक्शन है। अगर शहरी इसमें कोई वायलेशन करेगा तो उसका चलान होना चाहिए। अगर इसमें कोई पर्सनली ज़ात याद पे आके अगर कोई ट्रैफिक वार्डन जो है किसी का गलत चलान करता है तो वो भी सामने आ जाएगा, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड अब हो जाएगा। सच नहीं छुप पाएगा। हाँ मैंने पहले बताया सब फड़े जाएंगे। सब फड़े जाएंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच काश साहब। आगे चलते हैं जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके भी रिव्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद आदिल अजीज़। मोहम्मद आदिल अजीज़। आदिल अजीज साहब क्या करते हैं? मैं सर स्टूडेंट हूँ, अभी रिसेंटली मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया अपना। अच्छा, तो क्या आप इसके अलावा कोई जॉब वगैरह भी करते हैं? जॉब अभी हंटिंग कर रहा हूँ, जॉब हंटिंग कर रहा हूँ। जॉब हंटिंग कर रहे हैं और करते करते यहाँ पे पहुँच गए आप? हाँ जी ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा आपको पता है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या है सेफ अक्रॉस द सिटी, इंटर सिटी ना सारे, तो ये डिफरेंट एरियाज़ पे, पब्लिक एरियाज़ पे कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि सर्विसेंस रह सके कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ नोट करें, सिटीजन्स के ऊपर नज़र रखी जा सके, कोई गैर अखलाकी हरकतें तो नहीं हो रही हैं, कोई चोरी डकैती, कोई ऐसा कोई मुजरिम है जो एंटर हो गया है तो उसको डिटेक्ट कर सके, कोई गाड़ी है चोरी की आ गई है तो वो जैसे ही वो रिपोर्ट वगैरह होगी तो वो सेफ सिटी पे चल जाती है, तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये गाड़ी, ये बाइक है या ये बंदा है तो यहाँ से गुजरा है, तो उसको ट्रैक करना इजी होता है। इससे क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत अच्छे। और फैसलाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल हो रहे हैं हाँ कैमरे। ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट यहाँ का कम होगा बेसिकली, और अच्छी चीज़ है सिटीजन्स के लिए। आप किस इलाके से हो? मैं बेसिकली लाहौर से हूँ। वो लाहौर दे हो तुसी? जी जी। अरे लाहौर में तो जो है वो वहाँ सेफ सिटी वहाँ बहुत पहले से लगा हुआ है, लेकिन वहाँ काफ़ी अमन है, अब इतनी चोरी वगैरह, वहाँ पे क्राइम रेट भी इसी वजह से काफ़ी कम हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। आपने कोई अपनी आंखों से सीन देखा है कि कोई चोर पकड़ा गया हो या किसी वन व्हीलर को पकड़ लिया हो? नहीं ऐसा कोई सीन मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन अब सुनने होता में ही नहीं है। नहीं, अब लाहौर में लोग वन व्हीलिंग वगैरह ऐसा कुछ करते भी नहीं है, क्योंकि पता है उन्हें वो ऐसे कोई हरकत करेंगे तो फ़ौरन पुलिस उनके घर पहुंच जाएगी। आपकी नज़र में ये अच्छा प्रोजेक्ट है? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये होना चाहिए। 12 कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी आ रहा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग नाउ। तो आपको नहीं लगता कि फैसलाबाद के बाद दूसरे शहरों के अंदर भी इसका जाना बनता है? जी बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए। इसको सारे शहरों में जितने जहाँ पे आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पे सारे सिटीज़ में ये होना चाहिए। तो मरियम नवाज साहिबा को क्या मैसेज देंगे आप? मरियम नवाज साहिबा को यही मैसेज दूंगा कि आप काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो आप इतने यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, इतने तलबा निकलते हैं हर साल ग्रेजुएट होके मास्टर्स करके, उनके लिए रोज़गार के नए वसाइल पैदा करें ताकि वो अपने रोज़गार का वसीला बनाएं। कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या बात है जी, मरियम नवाज साहिबा के लिए एक बेहतरीन मैसेज था। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि सेफ सिटी के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? जहाज़ेब। जहांजेब, क्या करते हैं आप? मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मास्टर्स कंप्लीट किया है मास्टर्स कंप्लीट किया, किस चीज़ में? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में? हाँ जी। फर्दर क्या करना है? फर्दर अभी जॉब हंटिंग कर रहे हैं। जॉब हंटिंग कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले जी अक्सर जॉब हंटिंग ही करते रहते हैं और इतना पढ़ के, हालांकि ये फील्ड आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल फील्ड है। अच्छा मुझे बताइए कि शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, कैमरे ऑपरेशनल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है
इससे क्राइम रेट में काफ़ी ज़्यादा मतलब कमी हुई है। पहले होता था कि आप अपनी बाइक वगैरह यहाँ से भी कचहरी बाज़ार में या कहीं भी खड़ी करते थे तो सेफ़ नहीं महसूस करते थे। अभी हमें पता है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, कैमरे वगैरह लग रहे हैं, तो हम बेझिझक अपनी जो बाइक वगैरह वो या कोई भी कन्वेंस वगैरह वो खड़ी कर देते हैं। इसके अलावा घरों वगैरह में भी अक्सर वारदात वगैरह सुनने को मिलती थी, लेकिन आजकल वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो उस हिसाब से देखा था तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यानी आप मुतमिन हैं इस प्रोजेक्ट? हाँ जी, मुतमईन है बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा को क्या मैसेज देंगे आप? मरियम नवाज साहिबा के लिए मैसेज यही है कि खैरात वगैरह आजकल बहुत बांट रही हैं, कभी बेनजीर इनकम स्पॉट में और कभी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। तो उसकी बजाय ये जो पैसे हैं ये किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आएँ, इंडस्ट्रियाँ लगाएँ, यूनिवर्सिटी को रिसर्च फंड करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं हम जैसे वो आगे हम अपनी रिसर्च जो हमने किया है, जो हमने एजुकेशन हासिल किया है, उससे हम अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, बजाय इसके कि ये लोगों में खराब बांटे, जिसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा है। नहीं जी, मरियम नवाज साहिबा ये सेफ सिटी के हवाले से गुफ्तगू करते करते इन्होंने अहम मौजू के ऊपर भी जो है वो नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो नौजवान जितने भी हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो जॉब हंटिंग के लिए मारे फिर रहे हैं मुख्तलिफ लोकेशंस पे, पढ़े लिखे नौजवान, तो इनके लिए कोई ना कोई मौका ऐसा पैदा किया जाए कि वो नौकरियां करके अपने घर बार का सिस्टम चला सकें। मुझे बताइए, कभी बाइक चोरी हुई आप? अभी नहीं, दोस्त वगैरह की हुई है साथ पास। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मिली नहीं कभी, कभी नहीं मिली? कभी नहीं मिली, वो हो जाते हैं। और लो जी, एक भाई कह रहे हैं भाई की 2 बाइक्स चोरी हुई हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अरहम सुनैन। अरहम सुनैन। अरहम हुसनैन। क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का काम करता गारमेंट्स का काम करते हैं। अरहम, आप बता रहे थे आपकी बाइक्स चोरी हुई, हूँ। 2 चोरी हुई है, कब हुई? तकरीबन 2 साल हो गए। कहाँ से चोरी हुई? वो गुलामाबाद से। मैं गुलामाबाद रहता हूँ। इस्लामाबाद। आपको पता है अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गया शहर? नहीं, मुझे नहीं पता। सेफ सिटी प्रोजेक्ट लग गया, पूरे शहर के अंदर कैमरे लग गए हैं, जहाँ से भी चोर चोरी करेगा या कुछ करेगा। कख नहीं लभना भाजी, कख नहीं। 2 साल हो गए, सानू कुछ मिलया नहीं है। हाँ थाने में दरखास्त दी थी, जी जी। FIR हुई, वही इसके बावजूद नहीं मिला। नहीं मिली कुछ नहीं। आपने मुतलका थाने के SHO से जाके दरखास्त? सारा कुछ होया, SHO भी साढ़े महल्ले आया, कख भी नहीं होया। 2 गड्डियां चोरी हुई हैं। नवीं गड्डियां चोरी हुई लाइट फार ही सी गड्डी। अप्लाइड फॉर? 2 दिन हुए थे लीक को। तो नंबर क्यों नहीं लगवाया? 2 दिन हुए थे अभी। भाईजान, जिस दिन लो उस दिन ही नंबर लगवाया। पता नहीं था। पता नहीं था? नहीं, कोई फायदा नहीं लगता थानू ਇਹਦਾ? कोई फायदा नहीं है यार, जो कोई शय नहीं किसी को मिलनी, फायदा की होना। केट थे। चलें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जी ये कहते हैं मैं मुतमिन नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग मुतमिन हैं, लेकिन ये भाई जो है वो मुतमिन नहीं है। तो आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताएं जी, आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुतमिन है जो कैमरे लगे हैं हमारे शहर के अंदर? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद एहसन। असलम? एहसन। एहसन साहब, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पता है आपको? जी जी, मुझे पता है। आप मुतमिन है? जी जी, मैं बड़े अच्छे तरीके अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से ये जो काम किया गया। तो अब हमें बताएं कि बहुत सारे लोगों की चोरी चकारियां खत्म हो जाएंगी, जी जी। आप इसको किस नज़र से देखते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट? गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। अगर उन्होंने सेफ ये जैसे कि ये हमारे सामने लगे हुए हैं, अगर चोरी चकारी इसकी वजह से बिना पर चोर डरते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छे प्रोजेक्ट ही कहेंगे। हम इसको गलत तो नहीं ना कर सकते। आपकी कभी कोई बाइक या कोई चीज़ चोरी हुई? हाँ जी, मेरी हुई थी एक बार चोरी, लेकिन वो सेफ सिटी नहीं था उस वक्त इंस्टॉल। काफ़ी पुरानी बात है, कितनी देर पुरानी? ये तकरीबन 7 साल पुरानी बात है। साल पुरानी। तो बाइक वो कभी मिली वापस? हाँ जी, मिल गई थी। मिल गई थी? मिल गई थी। वो भाई कहते थे बाइक ही नहीं मिलती कभी मेरी चोरी। बाइक मिल गई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो चलें जी, और भी लोग मौजूद होंगे हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? हमजा आसिफ। और आपका जी? इब्राहिम। इब्राहिम और हमजा हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से हैं जी आप? मैं फैसलाबाद मेन सिटी। मैं लाहौर से। और एक लाहौर का और एक फैसलाबाद का मुंडा, बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मुझे ये बताएं, फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो चुका है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे जो कैमराज हैं उनको इंस्टॉल किया गया है और ऑपरेशन 1 to 1 हो रहे हैं। क्या कहेंगे, आपको लगता है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे शहरियों की बचत होगी? ये एक डायरेक्शन है टुवर्ड्स द राइट स्टेप, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे ना सिर्फ सिक्योरिटी होगी आपके शहरियों की, बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी और आसानी होगी ये क्राइम रेट और इसको कम करने के लिए। आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ 8th सिंध कॉलेज लाहौर। अच्छा, लाहौर के स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे बताएं, फ्यूचर में क्या बनना है आपने आगे जाकर? इंशाल्लाह प्लान तो है बाहर इंशाल्लाह स्टडीज़ करके कंप्यूटर वाली फील्ड में जाने के लिए। IT फील्ड में जाएंगे। हाँ जी, आप बताएं जी। जी, क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट, स्टूडेंट हो, किस चीज़ के? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का। क्या प्लान है आगे, क्या बनना है आगे? IT भी, बिजनेस भी। IT भी, बिजनेस भी। लाहौर से हैं आप?
जी। लाहौर में तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जी, अब फैसलाबाद में भी हो रहा है, क्या कहेंगे, क्या क्या फ़ायदे आपको लाहौर में नज़र आए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के? बस ओवरऑल सेफ है, जैसे इसकी लुक यहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, मैं आते जाते रहता हूँ, बट अभी और करना है हमने। फैसलाबाद में इम्प्रूवमेंट है फैसलाबाद में और करना है अभी। और अभी होना है। चलें मुझे बताएं फैसलाबाद की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज़ तो लोग अच्छे हैं। लोग क्यों अच्छे हैं यहाँ पे, क्या चीज़ आपने लोगों में देखी? बस ट्रांसपेरेंसी है ना, सबको कोई छुपाता नहीं है कुछ, कोई जेलस नहीं होता, कोई वैसी नॉर्मल है ना। ले जी, ये तो कॉम्प्लीमेंट है फैसलाबादियों के लिए, बड़ा अच्छा। अच्छा, यहाँ के लोगों के हिस्से मज़ाक भी बहुत अच्छी है जी हिस्से मज़ाक, मतलब शुगर लगाते जी हैं। जी 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 आपने नोट किया? जी, मैंने नोट किया। आप कितनी देर हो गई है फैसलाबाद में आए हुए यार? अभी तो हो गए 2 हफ्ते। 2 हफ्ते से इधर हैं? जी। तो जुगतें लगी कोई आपको? नहीं, बस मैं तो घर पे ही हर चीज़ नॉर्मल हूँ। चलें जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहें, आबाद हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गपशप करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? शकील अहमद। शकील साहब क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। शकील साहब, आपको पता है शहर में सेफ सिटी के कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं जी जी बिल्कुल पता है। और ऑपरेशनल भी काफ़ी हद तक हो चुके हैं। जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं, अच्छा प्रोजेक्ट है, मुतमिन है इससे? सारी अवाम मुतमिन है। वारदातें जो हो रही हैं गली मोहल्लों में, वो सब कवर हो रही हैं। हर इंसान को फ़ायदा है, होने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में कभी बाइक या कार चोरी हुई है आप? जी हुई हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं 3। तो कभी मिली वापस? नहीं, वापस तो नहीं मिलती। अब आपको क्या लगता है कि ये कहा जा रहा है कि जो बंदा चोरी करेगा उसकी वीडियो बनेगी और तस्वीर भी पूरी आएगी, वो पता चल जाएगा कौन शख्स है जो कि उस चोरी के अंदर इन्वॉल्व? इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये कैमरे जो लगे हैं वो बहुत अच्छी बात है, पता चले कौन बंदा मुल्ज़िम है। मरियम नवाज साहबा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मरियम नवाज साहबा जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं और बेहतरीन काम है, हर बंदे के लिए सहूलत है जो भी वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी मुस्लिम लीग का नून का हूँ और जो भी उसका काम है वो सब बेहतर है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि इन कैमरों के लगने की वजह से शहर क्राइम रेशियो कम होगा? क्राइम रेशो भी कम हो गया, क्राइम करने वाले भी कम हो गए। तो CCTV बनी है, मरियम नवाज साहब ने बनाई है, इसकी वजह से बहुत सारा सुकून हो गया, कुछ डर की वजह से, कुछ अनकाउंटर होने की वजह से। तो CCTV से भी आप मुतमिन नजर आते? बिल्कुल मुतमिन हूँ। जफर साहब जिंदाबाद। क्या बात है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो लगा है, जो कैमरे इंस्टॉल हुए हैं, क्या कहेंगे उसके वाले से? बहुत अच्छा काम होया जी, इंतहा तो अच्छा काम हो गया। मसला ये है कैमरे की गल तक ना रहो, ये पुछो मजदूर की तनख्वाह कितनी की है इन्होंने, वो पता करन। हाँ भी कल्ले कल्ले बाजार के विचों एक बंदा 50 साल पुराना लगा है दुकान ते, उसकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए है? 20,000 रुपये तनख्वाह। वो सुती है गौरमेंट, आप सारे वो तनख्वाह लै के वो दफ्तर ही बैठे हैं, ये चेक तो आगे करन। बिल्कुल ठीक जी, इनका कहना है कि बाज़ारों के अंदर घंटा करके 8 बाज़ारों के अंदर इस चीज़ को चेक किया जाए कि क्या कम से कम जो उजरत दी जा रही है मज़दूरों को, वो किसी को 20,000 किसी को 22, लेकिन गवर्नमेंट की जो तय करदा उजरत है उसके मुताबिक नहीं दी जा रही। अगर चेक किया जाता है तो मसाइल जो हैं वो इन लोगों के काफ़ी हद तक हल होंगे। अलबत्ता रही बात सेफ सिटी के हवाले से, तो लोग जो हैं वो काफ़ी मुतमिन नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब कोई नहीं बच पाएगा, क्राइम रेशो कम होगा, चोरी चकारियों और डकैतियों से और राजनी की वारदातों से शहरी जो हैं वो अब काफ़ी हद तक बच पाएंगे। और इसके साथ साथ ख़वातीन को हरासा जो करते हैं लोग चौकों चौराहों में, उसके लिए भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे जो हैं उससे चीज़ों का पता चल सकेगा। रही बात चालान की, जो ट्रैफिक वार्डन्स करते हैं, तो वो बहुत सारे लोग ये मानते ही नहीं थे कि उन्होंने ट्रैफिक वायलेशन की है, तो अब उनकी ट्रैफिक वायलेशन की फुटेज भी उनके पास मौजूद होगी, इसलिए कोई भी शख्स बच नहीं पाएगा। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।